सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ जो बोर्ड है उसमें दरगाह क्या है? कमाने का सोर्स है। हमारे पाकिस्तान पंजाब के अंदर उसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूं दरगाहों को पंजाब के अंदर जो औकाफ को करप्शन मनी देते हैं कि आप हमारा जो दरगाह है इसको औकाफ के नीचे ना लेके आए, बिकॉज अगर औकाफ के नीचे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत के पास वो पैसे आएंगे। तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। अच्छा, दरगाह वाले करप्शन कर रहे होते हैं हुकूमती लोगों को पैसा देके कि हमें किसी कीमत में इसमें ना आने दें, आप जो स्टेट के कंट्रोल में ना आने दें। तो दरगाह में क्या है? दरगाह का काम तो कुछ और है, लेकिन आप करप्शन प्रमोट कर रहे हैं दरगाह से। क्या ऐसे नहीं है? क्या ऐसे नहीं है? ये क्या दरगाह के अंदर जो करप्शन प्रमोट करना ठीक चीज है? भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है वो एक नया इंडिया बना रहे हैं, और वो नया इंडिया वो है जिसमें वो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं। इंडिया ने अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने आप को डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो। कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, क्योंकि अम्मा ने कहा ये मजहबी बात है, ये मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है। उन्होंने क्या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? ये मुझे जवाब देना नाजिया अम्मा, उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ। बस आप एक मिनट नाजिया बोलने दीजिए। अदिति थी, कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्हामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपके संविधान की आती है तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे, इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि हम पूरा बांग्लादेश बनवा देंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्ष नंबर बता दीजिए, कहाँ पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किस में लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है, हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? ओपनली कहूंगा, वहाँ गवर्नमेंट मजबूत है। अच्छा, वो अपने अवाम का हतुल इम्कान वो ख्याल भी रखते हैं, अपनी अवाम का। हाँ, जाहिर बात है, अपनी अवाम का ही ख्याल रखना है ना, तो और हमारा रखें ख्याल। हाँ जी, वो अपनी अवाम का रखते हैं, वो बड़ा अच्छा। तो हमारी गवर्नमेंट ख्याल नहीं रखती। हमारी गवर्नमेंट को जो है वो गरीब गवर्नमेंट है, उसको मदद मांगनी पड़ जाती है हर अदारे से, हर जो है सोसाइटी से वो मदद लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इसमें भी इनकी अपनी कमजोरियां हैं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की। असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था, तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पर अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, अगर चोर हम है नहीं साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना
जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती है और वो ना पहुंचाए। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर। दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ। वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे इंक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें, वो अब आ गया ना, इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब इंक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर हुकूमत को, फिर हुकूमत क्या करे, अगर आप उस जगह से मस्जिद को खत्म करेंगे तो शोर मच जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो मस्जिद थी और तुमने क्या किया। तो ये जो हुकूमत, भारत की हुकूमत कर रही है, जो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, अब फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना कोई बुरी चीज थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी को बुरी चीज है अगर एक सवाल किया जाए। और इसमें इसके अंदर मुसलमानों के अंदर भी तकसीम है। मिसाल के तौर पे जो जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट लॉज होने चाहिए और डिजिटाइजेशन भी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये बेसिकली ये दरगाहें और इस तरह की चीजें, दो तरह के ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मुसलमानों के अंदर, इधर पाकिस्तान में अंदर ये भी चीजें। हाँ, आप 1450 साल का इस्लाम है, आप 1500 साल की मंदिर को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बाकी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी कॉपी है, वो जरूर आपकी है। अब आती है बात कि मुसलमानों के जिस पूर्वजों ने 9 लाख एकड़ दे दिया जमीन, वो मुसलमान मातम क्यों करते हैं कि हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं। तो अगर वक्फ से जिस हिसाब से पैसा और आमदनी आ रही है, जिस हिसाब से 9 लाख एकड़ का रेवेन्यू आ रहा है, एक तो उन्होंने सरकार को बेवकूफ बनाया। 2019 का टैक्स देखिए और 2024 का टैक्स देखिए, 1.25 करोड़ रुपए 2024 में उन्होंने जमा किया है और प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब जब प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा होगा, तो फिर आपका टैक्स 1.25 करोड़ कैसे हो गया, कैसे हो सकता है। 287% बढ़ोतरी हुई है प्रॉपर्टी में। वक्फ एक्ट नहीं पढ़ते तो छुपा के क्यों रखे हो, सिलेबस में डालो, सब पढ़ेगा, सब समझेगा। ट्रिब्यूनल को इतना पावर दे दिया गया, इतना, और ये झूठ बोल करके निकल गई, इसलिए इन्होंने वीडियो बंद कर दिया, ये मेरा सामना नहीं कर पाए। ट्रिब्यूनल में जब ये मामला जाता है और जो आदमी, अगर वो मुसलमान हो या कोई भी जाति या धर्म या मजहब वाला हो, जब वो बिल्कुल सिसक जाता है तब वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब रिव्यू में वो जाता है कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति छीन ली, तो आपको पता है वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली आकर के क्या कहते हैं कि हम इसका रिप्लाई यहाँ क्यों देंगे, इसको ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड का जितना भी मामला ट्रिब्यूनल से उठ करके हाई कोर्ट किसी भी राज्य में जाता है रिव्यू में, तो हाई कोर्ट के जज को चिल्लाना पड़ता है कि ये भारत है, यहाँ शरिया नहीं है। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपने बैगेज ऑफ प्रूफ क्यों दे दिया है जो संपत्ति का मालिक है। जो संपत्ति का मालिक है उसके ऊपर बैगेज ऑफ प्रूफ है, वक्फ बोर्ड को कोई बैगेज नहीं है प्रूफ करने का। तो दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया भी ये बोल रही कि यार इंडिया ने जो किया है वो सही किया है वक्फ बोर्ड के ऊपर। वहीं पर भारत के अंदर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वक्फ को हाथ कैसे लगा दिया, ये तो गलत चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये गलत चीज हुई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात क्लेम कर रही है, कबूल रही है कि भारत ने जो किया है वो सही किया है। आप ही बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को हटाना जरूरी था कि नहीं था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और आगे देखिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जनाब 50,000 के करीब डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिया के हैं। सो इसलिए मुसलमान क्या कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली इट्स अ टारगेटेड मूव। ये क्या है? एक टारगेटेड मूव है। इट्स अ टारगेटेड मूव कि किसी तरीके से जैसे तैसे इन 50,000 प्रॉपर्टी को, सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज अ मिसट्रस्ट ऑलरेडी, और वो मिसट्रस्ट, वो सारी बात है, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं, मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हर किसी को अपनी बात का हक है। देखिए, कभी मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को इबादत से नहीं रोका। आप पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है, कोई भी,
वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं, हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाए। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिलकर ही रहते हैं? देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिलकर रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलकर बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। मैंने तकरीबन 35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है। आपका भी दुबई का विजिट? दुबई का मैंने काफी यूरोप का विजिट किया हुआ है, सारा टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है। वहाँ हर किस्म के लोग देखें, कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई है। ठीक है। लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई है मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते। क्या बात। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसला बना। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ। और वैसे भी मुसलमानों ने आलम जो है उनके साथ ज्यादती होती चली आ रही है। जैसे फलस्तीन में हम ईद के बाद ये ईद के अय्याम ही गुजर रहे हैं। ठीक है। तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ठीक है। तो अच्छा, वक्फ बोर्ड की कानून के मुताबिक मतलब पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड मौजूद है? हाँ जी, पाकिस्तान में मौजूद है। तो वो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या वहाँ जी सदियों से गवर्नमेंट मैनेज करती चली आ रही है और कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट ने ये बिल नया इसमें थोड़ी वो की है तो देखे ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अच्छा, ये है ना नुकसान। ठीक है। जिनकी है उनके पास ही रहने दें वो। ठीक हो गया। तो बाकी यार अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का यहाँ पर इंडिया के ऊपर रिएक्शन देखने को मिला है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कई सारे अलग अलग तरीके के फिरके हैं जिनको सब लोग अलग अलग बिलीफ सिस्टम है उनका, सब लोग अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग दरगाह जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। इसी वजह से जो है बहुत सारे लोगों का जो सोच विचार है वो वक्फ बोर्ड को लेकर अलग अलग आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये सही है, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ये बोल रही है कि ये खराब है, कुछ बोल रहे हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उनका यहाँ पर हनन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का ये जो कहना है कि भारत जो कर रहा है वो सही है, वो थोड़ा सा हैरानी भरा है कि यार आखिरकार पाकिस्तान, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है इसका भरपूर विरोध करेगा और कहेगा कि भैया भारत ने गलत काम किया है, उनका हक छीना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी भारत के जैसे ही वक्फ बोर्ड मौजूद है और वहाँ पर भी जो है सारी की सारी कानूनी कार्रवाई गवर्नमेंट की अंडर की जाती है ताकि कोई भी जो है गलती ना हो। और जिस तरीके से भारत के अंदर यहाँ पर वक्फ बोर्ड जो है एक रूल लेकर आया था, बहुत पहले से है ये रूल, जिसके अंदर अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि ये ज़मीन उनकी है तो फिर आप ना ही पुलिस के पास जा सकते हो, ना कोर्ट में आप केस कर सकते थे। सिर्फ आपको जो है वक्फ बोर्ड के पास में ही जाकर उनसे बात करनी होती थी। तो इसके तहत वक्फ बोर्ड का ये जो बिल आया है, अमेंडमेंट हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा के अंदर पास हो गया है ये बिल। तो इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अभी कुछ ही चेंजेस का सामने पता चला है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो चेंजेस हुए हैं इसके अंदर
वो जानकारी सामने निकल कर आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।